आज हम लोग 26 जनवरी के उपलक्ष्य में सारण के धरती अमनौर प्रखंड में हम लोग केवाड़ी कला के एक वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र पर है। 11 नंबर वार्ड में ये आंगनबाड़ी केंद्र है और केंद्र संख्या 113 है। यहाँ की जो अभी तक जो है व्यवस्था उस प्रकार की नहीं है। आंगनबाड़ी के जो केंद्र में जहाँ पढ़ाई होती है उसका स्थिति देखिए क्या है। उसके बाद में इसी सब विषय पर हम लोग आज बात करेंगे। उसके बाद में एक हम लोगों को जो है मानसिकता हो गया है कि बहुत कम लोग जो है ये आंगनबाड़ी केंद्र हो या प्राथमिक विद्यालय हो, कोई भी सरकारी स्कूल हो, उसमें अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। अब लोग अधिकतर जो है अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में भेजना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हम अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे तभी हमारा बच्चा जो है कुछ पढ़ पाएगा या कुछ कर पाएगा। क्योंकि भले वो सरकारी वो प्राइवेट स्कूल जो है उसको मान्यता मिला हो या ना मिला हो, उस प्राइवेट स्कूल का टीचर जो है उसके पास में डिग्री हो या ना हो, एक बात सबसे है कि उसका सैलरी भी जो होता है 1500, 2000 और 3000 होता है। और सरकारी टीचर का जो है डिग्री है और उसके बाद में उन लोगों के पास में जो है अच्छा खासा तनख्वाह है, यानी कि प्राइवेट से 11 गुना ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं। सबसे पहले हम मुखिया जी से बात करेंगे कि ये जो केंद्र है, जो आंगनबाड़ी केंद्र है, इसकी स्थिति इतनी दयनीय है और अभी तक इसको सुधार नहीं हुआ है और सुधार कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मुखिया जी आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को 26 जनवरी और सरस्वती पूजा का हार्दिक शुभकामना। आज हम सब केवाड़ी तरवार पंचायत के केवाड़ी कला वार्ड संख्या 11 के कितना कोड नंबर 113 कोड में उपस्थित हैं हम लोग। और पिछली बार हम आए थे जब झंडा तोलन में, तो उसमें हम ये चर्चा किए थे कि हम लोग का कहे कि हम तो 2022 में ही नॉमिनेट हुए हैं, तो उसमें अपना चर्चा किए थे कि जो भी बच्चा यहाँ पढ़ाई करता है उसका दयनीय स्थिति है। मतलब यहाँ आर्थिक जैसे बिल्डिंग का नहीं कोई व्यवस्था ही नहीं। तो उस वक्त हम लोग ने ये चर्चा करते हुए इसका मांग भी रखे थे, जिसमें सभी जहाँ हमारे यहाँ तरवार पंचायत में आंगनबाड़ी का सुविधा नहीं है, वहाँ जो भी सेविका हैं, सेविका दीदी लोग से हम लोग को पेपर वर्क मांगा जा चुका है, क्योंकि सरकारी प्रावधान जो है और जो सरकारी प्रोसेस है उससे तो हम लोग को गुजरना ही पड़ेगा। ठीक, तो इस यहाँ की भूमि जो है, उस भूमि को यहाँ पे कुछ गरमजरुआ ज़मीन है जो कि सरकारी है, उस भूमि का हम लोग पेपर वर्क आज के डेट में एलएस को, चाहे आंगनबाड़ी जो हर एक ब्लॉक में होती है, जो ब्लॉक द्वारा संचालन होता है, उसमें हम लोग पेपर वर्क अपना दिए हुए हैं। जैसे इसका डीपीआर वगैरह सब बन करके आएगा, हम लोग यहाँ पे अपना कार्य शुरू कर देंगे। और इसी रिजिट में हम लोग अपना इसी साल, पिछले ही साल अपना किए हैं लोग। इसका साक्षात प्रमाण सेविका दीदी भी हैं और कन्हई जी भी हैं, जिनसे मांग वगैरह हुआ है। और यानी कि हम लोग कब तक इसका उम्मीद करें कि जो ये आंगनबाड़ी केंद्र पर भवन बन के तैयार हो जाएगा? देखिए, ये भवन के लिए ही हम लोग ये प्रोसेस लगाए हैं। सरकार के यहाँ होती है कि आज आप पेपर देंगे तो कल भवन नहीं होगा, इसके लिए जांच पड़ताल होती है। उसके बाद सीओ सर के पास जाएगा, सीओ सर उसको कर्मचारी को दे करके यहाँ पे जांच कराएंगे कि वाकई में धरातल कैसा है। मतलब ये लाइक एनओसी, इसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं, ताकि कोई उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ना है, क्योंकि ये सरकारी खर्च का पैसा है, किसी का नहीं है, आम जनता का है, वो तो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो सब तहकीकात करने के बाद ही उसको आगे की तरफ निर्देश दिया जाता है कि आगे का कार्य हो सके। तो ये प्रोसेस हम लोग कर चुके हैं। और एक चीज़ और, भवन तो समस्या है ही, उसके बाद में एक समस्या है कि कोई भी आंगनबाड़ी जो है वो सुचारू ढंग से नहीं चल पाता है। तो उस पर जो है उसके लिए आप अपने तरफ से क्या करेंगे? देखिए, ये बच्चे हैं, मतलब बुझ जाइए कि कोई भी पौधा बड़ा होता है तो सबसे पहले छोटा होता है, वो नर्सरी उसको बोलते हैं। तो ये नर्सरी है। ठीक, यहाँ पे मेन इसके गार्जियन हम लोग के रूप में सेविका दीदी और सहायिका दीदी होती हैं लोग। तो इसमें बच्चों का ये है कि इसको उठना बैठना और हल्का जो कखा वगह होती है वो सब सिखाया जाता है, इससे अधिक नहीं। अपना फील्ड थोड़ा रहे, खाली जगह रहे, ताकि वो अपना खेल सके, कूद सके, ताकि उससे भी उसका मानसिकता और शारीरिक रूप से डेवलपमेंट हो सके। ठीक, बस हम लोग के यहाँ एक ही चीज़ का कमी है कि हम लोग के यहाँ बिल्डिंग नहीं है, भवन नहीं है। भवन नहीं होने की वजह से थोड़ा सा असुविधा होती है, जिसकी भवन का प्रोसेस हम लोग कर चुके हैं। ये आंगनबाड़ी समय से खुलता होगा, इस पर हम
मान सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे पंचायत में ऐसा आंगनबाड़ी है जहाँ कोई समय, कोई लिमिट नहीं है कि कब सेविका दीदी आएगी, कब बंद करके चला जाएगी, किस प्रकार से उसमें चलता है, ये सारे समस्या है और उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। तो आप मुखिया बने हुए हैं और आप शिक्षित मुखिया है, क्योंकि आपसे जो है तरवार पंचायत के जनता को बहुत उम्मीद है और आपको बहुत उम्मीद से जीता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जब भी हमें कोई शिकायत आता है कि इस आंगनबाड़ी हो या चाहे कोई स्कूल हो कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी चल रही है, चाहे गलत हो रही है, समय से टीचर नहीं आ रहे हैं या फिर कोई तरह का दिक्कतें आ रही है, हम फ़ौरन सारा कार्य को छोड़ करके, पंचायत के कुछ कार्य भी छोड़ करके हम वहाँ पे पहुँचते हैं। जैसे एक बार हमें खबर मिली थी कि यहाँ पे कुछ अनियमितता घटना घट रही है। अब तो हम लोग यहाँ पे तुरंत आकर के उस सब जांच वगैरह किए, देखे और कुछ आम आदमी से भी पूछे भी कि हाँ क्या दिक्कतें हैं। तो वहाँ दिक्कतें आई, तो दिक्कतें आने के प्रोसेस ये था कि देखिए इस आंगनबाड़ी जो संस्था है उसमें सरकार 2 व्यक्ति को नॉमिनेट करता है, एक सेविका और दूसरी सहायिका। दोनों का नाम देखिए कितना अच्छा, सेविका एक सेवा करेंगी और उनको सहायता करेंगी सहायिका, ठीक। तो सहायिका के आने जाने का कम आती जाती हैं, जिस वजह से उनको दिक्कतें आती थी। तो ये चीज़ का हम अपने सीनियर अधिकारी से भी बात किए कि ताकि उनको ये दिक्कतें आ रही है और यदि सहायिका मरी नहीं रहती तो फिर कोई अलग बात थी कि उसको हम लोग आगे का प्रोसेस कराते कि हाँ जल्दी नॉमिनेट किया जाए, मतलब जल्दी उसको यहाँ पे फुलफ़िल किया जाए। लेकिन होने के बावजूद भी ऐसा दिक्कतें आई थी तो हमने अपने जो ब्लॉक लेवल के सीनियर अधिकारी हैं उनसे हम अपना उसी दिन बात किए थे और कुछ पेपर वर्क का PDF बनाकर उनको हम भेजे भी थे ताकि जल्दी इस पर क्विकली एक्शन लिया जाए। तो उस पर उन्होंने क्विकली एक्शन लिया था, तो कुछ दिन सुचारू रूप से फिर चला। फिर इधर दिक्कतें आ रही हैं, उसको भी हम अपने स्तर से उसको भी सुविधाजनक अपना बना लेंगे। अभी यहाँ हम लोग बात कर लेंगे, सेविका दीदी जो है उनसे भी। आप ही है? हाँ, तो यहाँ क्या दिक्कत होता है इस आंगनबाड़ी केंद्र में, उस समस्या को बताइए। देखिए दिक्कत तो यहाँ कुछ नहीं होता है, जैसे हम आए तो हम अपना टाइम से आ जाते हैं, लेकिन मेरा समस्या ये है कि हम घर घर जाके बच्चे नहीं बुला सकते हैं। सहायिका है तो अपने मन की मर्जी से आती है, मन किया तो आएगी, नहीं मन किया तो नहीं आएगी। उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है? अभी आई है कि नहीं आई है? नहीं, अभी तो अप्रैल से लेके आज तक नहीं आई है। इस पर आप कंप्लेन किए हैं? हाँ, किए हैं। और कंप्लेन का कोई उधर से जवाब नहीं आता है? कोई जवाब नहीं आया। मुखिया जी से आप कंप्लेन किए हैं? पूछिए आप मुखिया जी से, सामने पूछिए मेरे कि हम कंप्लेन किए हैं कि नहीं किए हैं। और फिर आज के लिए आज भी नहीं है और लगातार कब से एब्सेंट है? अप्रैल से नहीं आए, 22 अप्रैल से लेके आज तक। 22 अप्रैल से आज तक एब्सेंट है और उनको सैलरी मिल रहा होगा? अब ये हम नहीं बता सकते हैं कि सैलरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब बताइए ये लापरवाही है कि नहीं है, इस पर हम लोग क्या कहें? नहीं, आप बताइए कि हम क्या करें, हमको आप रास्ता दिखाइए। और यहाँ के जो है, और सबसे तो पहले ये बात है कि बताइए जो है ये अप्रैल से बोल रही है कि अप्रैल से जो है सहायिका जो है एब्सेंट है। वही बता रहे हैं, जब हमें पता चला तो हम यहाँ आए थे और उनके जो हम बोले थे PDF बनाकर भेजें, वो था अटेंडेंस का रिसिप्ट का, आज भी मेरे मोबाइल में भी है। और उनको हम व्हाट्सएप भी किए थे कि मैडम इस पर जितना जल्दी कार्रवाई कीजिए। तो वो अपना कार्रवाई के लिए अपना लेटर जिला में भेज चुकी हैं। बीच में बर्बाद भी हुई थी, आप भी उनसे बात कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को जहाँ भी पता चलता है कि कुछ अनियमितता हो रही है वहाँ पे हम लोग क्विकली एक्शन लेते हैं। अभी वो नहीं आ रही है या उनको यहाँ से अभी बर्खास्त कर दिया गया है या किस कारण नहीं आ रही है? बर्खास्त करने का अधिकार ना पंचायत के मुखिया की होती है और ना ही LS का होती है। यहाँ से हम लोग रिपोर्ट भेज सकते हैं, जिसका रिपोर्ट जा चुका है और वो रिपोर्ट अपना जिला को सबमिट कर चुकी हैं ताकि उस पर कार्रवाई हो सके, या तो कंटिन्यू हो सके या फिर उनको बर्खास्त किया जाए। तो नहीं, उनको नहीं आने का कारण क्या है, या वो अपने मन के कर रही है? ये कारण वो खुद बताएंगे। वो कारण, इसका मतलब हम लोग एक चीज समझ सकते हैं, वो अपने मन के कर रही है। उनको जो मन करेगा वो करेगी, उनको मन करेगा तो आएगी आंगनबाड़ी केंद्र में और उनको मन नहीं करेगा तो नहीं आएगी। सरकार या यहाँ के जनता जो है उनके मन से नहीं चलती है, तो वो दोषी है पूर्ण रूप से। तो दोषी है तो दोषी को देर सरेब सज़ा मिलती है। देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है, जो कहावत है वो पूर्ण रूप से होता है तो होता है, और नहीं तो हम लोग उस तरह का कार्रवाई, यदि उनको सज़ा नहीं होता तो उस तरह का कार्रवाई नहीं हो पाती। तो इसलिए हम लोग कार्रवाई की है, देर सरेब होगा उनके साथ तो होगा। क्योंकि आपको जब खुद इस विभाग से आप जुड़े हुए हैं तो अपना
कर्म के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार आपको सही समय पे आ जाना चाहिए। आ कर के अपना जो यहाँ सेवा है, जिस सेवा के लिए आपको सरकार कुछ राशि भी देती है, उस राशि का सही इस्तेमाल करते हुए कीजिएगा तो आपके भी बच्चे का और आसपास के बच्चे का सबका भविष्य ठीक रहेगा। ये सोच कर के एक बार हम उनसे बोले भी थे कि चाची रउआ इतना करब कि समय से अपन 1-2 मिनट लेटो, 5 मिनट लेटो होला। महिला है लोग, बहुत तरह का बातें होती है, बहुत तरह के काम होती है, घर का सब काम करते हुए फिर इस सबको भी देखना पड़ता है। तो सेविका दीदी तो अपना टाइम से आ जाती है। सहायिका जो है वो मतलब अप्रैल के माध्यम से जब से हमें पता चला, उसी समय से अभी तक का हम PDF बना करके सीनियर अधिकारी को भेज चुके थे कि इस पे जितना जल्दी क्विकली एक्शन लीजिए। तो वो लोग अपना एक्शन लेकर के कागजी रूप से अपने आगे की तरफ कार्रवाई कर चुके हैं। हाँ, तो बाकी जो है इस पर एक्शन लिया जाएगा और हर एक आंगनबाड़ी का समस्या कुछ ना कुछ समस्या है और समस्या को जो है समाधान करने के लिए गांव के लोगों को जागरूक होना होगा। और गांव के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो जब तक जागरूक नहीं होंगे, तब तक कोई भी जो है सरकारी स्कूल हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, वो नहीं सुधरेगा। और उसके लिए और बाकी जो है इस तरह का जो है मेरा प्रयास जो है आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस आखिरी में एक शब्द, जय हिंद।